हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम क्लास 12th को बहुत ही बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक एक वर्ड को बहुत बेसिक से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? गिविंग बर्थ टू योर younger ones. Okay. Giving birth to your younger ones. हमारी मम्मी ने हमें जन्म दिया, ये एक प्रोसेस था। ये प्रोसेस हर छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म में रिपीट होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं सेक्सुअल और एक को कहते हैं एसेक्सुअल। सेक्सुअल में इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स गैमीट्स। एसेक्सुअल में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे प्रोसेस वाइज आपको एक एक वर्ड ये सब धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। क्योंकि चैप्टर के नाम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्योंकि मैंने अभी 11th पढ़ाया नहीं है और जिन्होंने खुद से पढ़ा है या किसी और से पढ़ा है वो भूल चुके होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बाई पैरेंटल प्रोसेस होता है। बाई पैरेंटल मतलब इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल फीमेल। ठीक है, मेल क्या बनाएगा? मेल गैमीट। फीमेल क्या बनाएगी? फीमेल गैमीट। दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फिर इसके बाद डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। ठीक है, इतना आया समझ में? मैंने बताया मेल बनाएगा मेल गैमीट, फीमेल बनाएगी फीमेल गैमीट, दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे डेवलपमेंट के प्रोसेसेस। तो कितने पार्ट में ये डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में। फर्टिलाइजेशन के पहले वाला जब वो गैमीट बना रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन 3 पार्ट में ये बाई पैरेंटल प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइड होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? क्या बना रहा था? मेल गैमीट, मतलब गैमीट फॉर्मेशन। और क्या होगा? गैमीट बन गया तो मेल से फीमेल को या फीमेल से मेल को पहुंचाना भी तो होगा, मतलब गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट्स जुड़ेंगे। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ह्यूमंस में अलग होते हैं, प्लांट्स में अलग होते हैं। प्लांट्स का हम लोग समझ लेते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। आया इतना समझ में? पूरे चैप्टर में ओवरऑल इसी के आसपास घूमना है। सबसे पहले गैमीट ट्रांसफर, गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट,
ऐसा फिनोमेना है जो प्लांट्स और ह्यूमंस में रिपीट होता है। और क्या लिखा हुआ है चैप्टर में? फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट के कितने पार्ट्स? प्लांट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 5 कैटेगरी में। जिन्होंने 11th पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा। पहला क्या है? एल्गी। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइट्स। तीसरा क्या है? टेरिडोफाइट्स। चौथा क्या है? जिम्नोस्पर्म। एंड देन एंजियोस्पर्म। सबसे पहला पार्ट एल्गी, ये होता है थैलस लाइक। देन आता है ब्रायोफाइट्स, ये इससे ज्यादा थोड़ा डेवलप होता है। ब्रायोफाइट्स के बाद आता है टेरिडोफाइट्स, ये इससे ज्यादा डेवलप होता है। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं। इसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म, ये इससे ज्यादा डेवलप होता है। इसके पास सीड्स होते हैं लेकिन इनके सीड्स नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म के बाद आता है एंजियोस्पर्म, इसके पास सीड्स भी होते हैं और वो कवर्ड होते हैं। ठीक है, इन्हीं एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में ही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब इतना कुछ बेसिक पढ़ने के बाद हम मेन चैप्टर में सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर को एनसीईआरटी लिखती है कि ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये 12th की एनसीईआरटी लिखती है। अगर आप 11th की एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें स्टेम्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और लीव्स पेटल्स में चेंज हो जाते हैं। ये 2 लाइन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 11th की एनसीईआरटी में। ठीक है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। अब 12th की एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर का यूज करते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी पूरा एक पेज, जो पहला पेज है सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, पहला पेज पूरा एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है कि हम ये अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर उसने ये भी लिखा हुआ है कि आप अपने आसपास जाइए और फ्लावर्स इकट्ठा करिए और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करिए। ये तो पता चल गया कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट होता है, पर फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पढ़ेंगे? हाँ, ये वही फ्लावर है जो रोज डे के दिन तुम रोज ले जाके उसको देते हो, वही फ्लावर है ये। रोज के नीचे ऐसे ही एक ग्रीन कलर का कुछ बना होता है, ऐसे बना होता है ना, ऐसे, याद है? क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है, अब जब तुम फ्लावर को तो तुम बहुत अच्छे से देखे होगे क्योंकि भाई तुम उसको ले जा रहे हो उनको देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर की पत्तियां निकली होती है। मेरे पास ग्रीन नहीं, मेरे पास ब्लू कलर है तो मैं ब्लू से बना देती हूँ। ऐसे ग्रीन कलर की पत्ती टाइप का निकला होता है, पतला 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 पतला, है? याद है? देखे हो ना फ्लावर को? क्या बोलते हैं इसको? सेपल्स। अब गुलाब की पंखुड़ियों को बनाएंगे। ये देखो, ये हो गई तुम्हारी गुलाब की पंखुड़ियां। क्या बोलते हैं पंखुड़ियों को? पेटल्स। अब होगा बहुत लोगों का हार्ट ब्रेक। जो रोज तुम ले जाते हो उनको देने के लिए, वो रोज खुद ही क्या है? बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा मेल पार्ट। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन या फिर एंथर। क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है। ठीक, अब ये इसी में तुम्हारे रोज में भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। ये देखो
तुम्हारा फीमेल पार्ट भी बन गया। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टल। ये क्या है? फीमेल पार्ट। ये फ्लावर समझ में आ गया भाई? ये बोर्ड्स वाले जो है वो लोग ध्यान देना, फ्लावर का भी डायग्राम आता है, लिख देगा डिस्क्राइब फ्लावर, पढ़ते रहो। जो लोग बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं उनको एक ऐसे लिस्ट दी जाती है वर्ड्स की, अगर ये कीवर्ड्स उनके आंसर में है तो आप इन्हें नंबर दीजिए। उन कीवर्ड्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और फ्लावर के लिए आपको 12th के साथ 11th की एनसीईआरटी का फ्लावर वाला पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूं। ठीक है, तुम लोग इसको लेबल करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा। अब इसके बाद कुछ स्टेमेन के बारे में, कुछ पिस्टल के बारे में, कुछ एंड्रोशियम के बारे में, कुछ गायनोशियम के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मेन पार्ट को डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है।